आज पहली बारी हूँ अपनी मादरी ज़ुबान में यानी गोजरी में गल करा करूँ लोगों को, इसलिए तक तो हमने नोटिस कर लियो वागो। आज तक तो हमने मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कदे गोजरी में गल करते नहीं, तक क्यों उन लोगों प्राइवेट कन्वर्सेशंस के बीच जो हमारा दोस्त है उनने बहुत बारी मैंने सुने हो। मेरा एक जिस तरह हूँ जर्नलिस्ट भी 21 साल तू बतौर जर्नलिस्ट, मेरे कदे भी जो प्रोडक्ट एज ए पीस ऑफ जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म को कोई प्रोडक्ट है जो आज तक कदे गोजरी में नहीं आयो, गोजरी में कोई वीडियो नहीं की हो, का डॉक्यूमेंट्री नहीं की, गोजरी के बीच कोई आर्टिकल नहीं लिखो, क्या चीज़ नहीं लिखी, ये पहली बारी है कि गोजरी में गल वह करे। असल में हमारा थोड़ी सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों वह करे। हम जिसले का गल बात शुरू करा, हमारा पहले ही एक जड़ी एक प्री कंसीव नोशन है वो हमारा दिमाग के बीच बने हुआ है कि वो जो गल करा करूँ इसको सामने आला ना पहले ही पता है, जो तो मैं गल शुरू की अगर तो यू आप ही समझ ले, वो इस तरह हो तो नहीं है, उसने एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। मेरा जो रोज़ को फॉर्मेट है जिस तरह रोज़ गल करूँगा, सब तो पहले अपना नाम दसना ज़रूरी है। मेरा नाम जफ़र चौधरी है और तब मैंने पहले इस वीडियो का मीडियम के थ्रू कई बार देख चुका हुआ है, अखबारात के बीच भी 21 साल तो काम करूँ या नवी इंट्रोडक्शन देने वास्ते ज़रूरी है, क्योंकि आज एक नवा ऑडियंस के नाल खिताब करा करूँ और भी शायद बेशुमार लोग देखता महंगा। बतौर जर्नलिस्ट मेरा वास्ते गोजरी में काम करना या गोजरी के बीच क्या चीज़ एक प्रोडक्ट ऑफ जर्नलिज्म है वो पेश करना, यह हमेशा एक बहुत डिफ़िकल्ट बहुत मुश्किल चीज़ थी और यह असल में आसान चीज़ हो भी नहीं सकती, क्योंकि जिसले तुम जर्नलिस्ट बने थारी अपना आप के नाल या एक मॉरल कमिटमेंट है कि तुमने जड़ी रिप्रेजेंटेशन करनी है वह सारी कम्यूनिटीज़ की, सारी रीजन की, सारा ज़ुबाना की करनी है। तम एक मखसूस कम्यूनिटी, एक मखसूस ऑडियंस, एक मखसूस तबका ना सिर्फ टारगेट नहीं कर सकता, वह एक बदयानती जो थारो बाकी ऑडियंस है उसके नाल बदयानती हो जाए और उन्हें पता है कि इस आदमी को तो एक मखसूस एजेंडा है, लिहाजा इस तो ऊपर और इस तो हट के रहना बड़ा ज़रूरी है। इस वास्ते एक जर्नलिस्ट वास्ते ये बहुत मुश्किल है कि वो किस तरह एक ख़ास ज़ुबान के बीच गल कर सके। लिहाजा ये मेरा रेगुलर प्रोग्राम नहीं है, मैं सोचो कि एतवार तो एतवार एक गोजरी में भी गल की जाए और उसकी कुछ एक दो बैकग्राउंड है बड़ी इंटरेस्टिंग दसूँगा। मेरा एक दोस्त है बड़ा ख़ास, उनको नाम है अली अदालत, लेकिन फेसबुक के ऊपर तुम प्रोफाइल चेक करियो उसने अली अदालत नहीं नाम लिखे हो, उसने नाम लिखे वो दालत अली, DAALT दालत अली। वो क्यों कि वो पहाड़ी ज़ुबान बोलने वाला और पहाड़ी में लिखने वाला है वे, तो पहाड़ी में जिसले तुम अदालत नहीं कहता तुम दालत कहें, गोजरी में भी इस तरह बहुत सारी जड़ी चीज़ें उन्हें तुम इस तरह कहें। लिहाजा उसकी अदालत साहब की पहाड़ी ज़ुबान के नाल इतनी मोहब्बत है कि उसने अपना नाम भी इस तरह रिप्रेजेंट किया। मेरी उनके नाल बड़ी बेहतरीन दोस्ती है। हम इंग्लैंड में हमारी बहुत महफिल होती रही, किसी और मुल्क में स्वीडन में एक बारी इतफाकन हमारी मुलाकात हो गई और 3-4 दिन हमने ज़ुबाना के बारे में बेशुमार और चीज़ों के बारे में बड़ा डिस्कशन की। जम्मू कश्मीर का उन्हें 2 दौरा किया हुआ है और उस तो एक गल मैंने याद आई, 2 चीज़ मैंने जड़ी अदालत साहब की मैं थारे नाल शेयर करना चाहूँगा। हालांकि यह रिकमेंड नहीं करता, लेकिन यो एक हकीकत हुई है जड़ी उन्हें मैंने आप पे दसी है, वह थारे सामने पेश करा करूँ। अदालत साहब कहेंगे जी जितनी देर तक कुरान शरीफ को एक नुस्खो जड़ो है वो पहाड़ी ज़ुबान में अवेलेबल नहीं हो गया तब तक उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ी हुई नहीं, लिहाजा वे अपनी ज़ुबान के नाल इस कदर उन्हें मोहब्बत की। 2 छोटा छोटा उनका एनेक्डोट हो रहे हैं तो उन्हें बड़ा मज़ो आवे को सुन गए। वे एक बार जम्मू कश्मीर का दौरा वर आया था और लकीर फिल्म को तुमने ना सुने हुआ को, लकीर फिल्म की रिसर्च करा करें था, उन्हें लिखी जड़ी पहाड़ी की शाहकार थी लकीर फिल्म में देखी, वो मैं जिक्र किया कि स्वीडन का एक शहर में हमारी इतफाकन मुलाकात हुई और उत स्वीडन का एक सिनेमा हॉल के बीच लकीर को उत भी इजरा की देखी कि लकीर के बारे में गलबात हुई। वे कहें जी कश्मीर आया तो बड़ा लोगों ने बहुत इज्जत देती, प्यार मोहब्बत बेशुमार दावत कराई, जगह जगह गया, तो मिलाकर जिसले श्रीनगर तो जम्मू वास्ते वे आना चाहें था श्रीनगर लाल चौक किधर गया तो गड्डी शड्डी को इंतज़ार करा करें था, कह के जी उत मैंने खड़ा अपना तरीका के नाल कह उड़नी उड़नी माड़े कन्ना च गल पई, कोई 3-4 पुलसी सन आपस में गल करा करने सन पहाड़ी बिच, तो मैं हाथ दौड़ी गया उन्होंने कोल पुजी गया, तो मैं भी कोई हसा इंता मैं तो दौड़ी गया उन्होंने कोल पुजी गया, तो मैं आख्या यार माड़े नाल भी गल करो थोड़ी, तो वह है कोई हैरान हो गया कि कौन है, तो आख्या यार गल तो करो माड़े नाल थोड़ी। तो मैं उनको पूछा कि जी तम क्या करने था उनके को, वो कहा ना यार चौधरी क्या गल करना है, हफ्ता 10 दिन उत्थे फिरी गए, उर्दू बोली गई हमारी ककाड़ियाँ पाटी गई, तो मैं कोई लबा पहाड़ी गल करने वाला तो थोड़ा सारा मैं भी अपने जड़े मसूड़े शसूड़े
दाड़ा ने उन्हें थोड़ा आराम दिता, मैं जबड़े की आराम दिता थोड़ा। तो लिहाजा जिस जुबान के बीच में कंफर्टेबल नहीं था उस जुबान में गल करता मैं उन्हें कितनी तकलीफ हुई। दूसरा उनको एनेक्डोट है कि वे किधर रजौरी आया, उसलिए मसूद साहब वाइस चांसलर था बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का। तो ये दालत साहब दरअसल मीरपुर का रहने वाला है, वो जिस मीरपुर का जट है जड़ा वे अपना नाम के नाल चौधरी लिखें, जिस तरह हम ज़बरदस्ती हमने अपना नाम के नाल चौधरी लाए वो वे भी चौधरी लिखें। तो वो मसूद साहब को ले गया, उन्हें भी कितना बड़ी इज्जत देती काफ़ी, ठीक हो। तो उन्हें मैंने इंग्लैंड में था, हम बैठा हुआ, तो मैंने गप सुनाई, कहने लगा जी वो मैं गया होता है चौधरी मसूद और अंकोल, तो चौधरी मसूद साहब को गोजरी ज़ुबान और गोजरी कौम न ले गए, जो नजरियो है वो अगर तुम गोजरी सुनने वाला है तो तुमने बेहतरीन पता है, नहीं भी सुनने वाला अगर जम्मू कश्मीर के नाल तारीका वाबस्तगी है तो तुमने पता है। वो कहने लगा जी गपशप चलती रही, तो उसका वाइडर जो ज़्यादा कंटूर्स हैं, ज़्यादा डिटेल्स हैं उनकी जी गपशप आपस में रही वैगी दालत साहब का वाला के नाल जी मैंने पता चली। तो वादा नहीं हूँ दस सकता था, लेकिन कहने लगो कि उसी पता ही नहीं चलिया कि मैं गुजर ना सा, मैं जिसले उसी पता चलिया कि मैं गुजर ना सा, मैं कोई दूजी जुबान ना समझा, उसले तक मैं सुरनकोट पुजी गया सब। तो लिहाजा कहने को मतलब ये कि तैड़ी आपस में पता नहीं कितनी गप लाई में इन्हें गुजर ना मद्देनजर रख के। जर्नलिस्ट वास्ते जड़ो गोजरी के बिच अपनी जुबान के बिच जड़ो कब करना और गल करना यो इतना आसान नहीं है जितना जावेद राय साहब वास्ते है। जावेद राय साहब ने जिसला तुम गोजरी जुबान को ना लें, गूगल के बीच तुम गोजरी टाइप करो, अगर जावेद राय आ जाओ 200-300 पेज दे पहले जावेद राय का मुकाना पवेगा, फिर उस तो बाद जाके कहे दूजी गल आएगी। जावेद राय साहब वास्ते आसान इस तरह है कि उन्हें एक शोबो चुनियो, उन्हें गोजरी ज़ुबान की खिदमत करनी है और उनको ज़िंदगी को पेशो भी यो रहेगा, और उन्हें अपना आपने डिक्लेयर कर देते कि भाई हूँ यो हाँ और इस ज़ुबान वास्ते, इस कौम वास्ते, इन लोगों वास्ते यह मेरी कमिटमेंट है, मेरी जी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है जी वह इससे के इर्द गिर्द है, इस तो बाद है जी दूजी का गल ही नहीं। तो लिहाजा तो उन्हें पता है कि जी यह चीज़ इस तरह है और तुम एक डायरेक्शन का भी चल सकें। मेरा वास्ता गोजरी में गल करनी या काम करना एज ए प्रोडक्ट ऑफ जर्नलिज्म वो इतना मुश्किल है जितना मसूद चौधरी साहब वास्ते है। वो इस तरह के उन्हें क्या किया कि इसलिए DSP पर थी हुआ महंगा कि 1967-68 में उसलिए उन्हें को गोजरी प्रोग्राम को बटन एक दबे हुआ है और वो आज तक बदस्तूर जारी है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के नाल मुलाकात हुई, भाई लाइन का भी जो ट्रांसफ़र करवा लेनी, मसूद साहब का दफ्तर में काम नहीं करना है जी, और ज़बरदस्ती करें गोजरी के बीच गल करा में। लेकिन पूरा कैरियर के बीच इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश किया, सारा कुछ किया, यो जो गुजर इंस्टीट्यूट है वो इतना अपना आप के बीच एक बहुत बड़ो, जिसना लोग मजाक के बीच कहेंगे कि जी गुजरों को ताजमहल है यो, वो इस्टेब्लिश किया और यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की। लेकिन जिस तरह मान लो कि पुलिस महकमा तो जिसला रिटायर हुआ बतौर एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एक वेरी डिग्निफाइड और ग्रेसफुल ऑफिसर का तौर के ऊपर रिटायर हुआ। और उनका बहुत सारा जड़ा जूनियर था वे पिछला 15 साल के बीच जड़ा DG रहा है इस जम्मू कश्मीर का, वे सारा जूनियर था। उन्हें हमेशा बहुत सारी महफलों के बीच हमारी इकट्ठा मुलाकात होती रही है, उन्हें मसूद साहब ने हमेशा रिगार्ड देता और मसूद साहब ने जाने क्यों एज ए वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी डिग्निफाइड पुलिस ऑफिसर और नॉट एज ए गुजर शॉविनिस्ट के जो सिर्फ एक गोजरी चीज़ के इर्द गिर्द घूमते रहे हुए। मैंने याद है मेरा किसी दोस्त का किसी बच्चा की या रिलेटिव की, जिसलिए मसूद साहब बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, तो उसमें सिलेक्शन हो गई। तो मैं ओवर हीयर की, यानी कोई दो बंदा के बीच गल करे थी चला थी, तो मैं सुनो कि वे के गल करे कर वे दसें जी कि जी वो बच्चे की सिलेक्शन हो गई है गुजर यूनिवर्सिटी में। तो मैं दिलचस्पी के नाल पूछो कि गुजर यूनिवर्सिटी है जी, वो मसूद चौधरी है ना वाइस चांसलर, तो वो गुजर यूनिवर्सिटी है। तो मैं कह जी इस तरह थोड़ा हुआ है, तो उन्होंने खैर वो यूनिवर्सिटी को प्रॉपर नाम ही जी उसके बीच थो ना BGSBU, तो उन्हें लगो कि गुजर दा यकीनी गुजर यूनिवर्सिटी है ही है। तो लेकिन यूनिवर्सिटी भी जी अज तुम यूनिवर्सिटी ने देखो या मसूद साहब ने जिसले अपना टेन्योर उत ख़त्म किया, उनकी फाउंडेशन जड़ी थी, उनका जो शुरुआत उन्हें यूनिवर्सिटी की जिस तरह नाल नशो नुमा की, वह इस तरह की कि एक मोस्ट सेक्युलर इंस्टीट्यूट, मतलब जम्मू कश्मीर की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारा वाइस चांसलर्स मेरा दोस्त हैं ज़ाती, वे नाराज़ होंगे शायद इस गल ना सुन गए, या फार्मर वाइस चांसलर बहुत सारा मेरा दोस्त है वे नाराज़ होंगे
जितनी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की सेक्युलर आउटलुक है इन टर्म्स ऑफ स्टाफ, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट या इन टर्म्स ऑफ ओवर एक जड़ी कल्चरल एम्बियंस तमने यूनिवर्सिटी के अंदर मिला है वह तमने शायद किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बिचों नहीं लबन लगी। तो लिहाजा उस किस्म को कोई गुजर चीज़ है जड़ी वह यूनिवर्सिटी के नाल नहीं थी। तो यह एक है कि भी तम कर सकें काम और अपना अपना इंडिपेंडेंट भी रख सकें, यो उनके को लर्न करने की एक चीज़ है। मैं भी कोशिश की कि चलो एतवार तो एतवार गल की जा सके थारे नाल। ट्रिगर इसके बिच के थो कि गोजरी के बिच मिना काम करने की एज ए पीस ऑफ जर्नलिज्म थारे सामने पेश करने की इसके बिच ट्रिगर है जोड़ो वह एक वाइडर चीज़ थी, वह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पिछले साल की गल है कि मरकज़ी काबीना ने एक बिल पास कियो और उनने जम्मू कश्मीर के वास्ते नवी जड़ी कुछ जड़ी सियासी ज़ुबान है वे अप्रूव की कि सियासी का माफ़ कीजिए सरकारी ज़ुबान यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के जो सरकारी काम काज है वो इन ज़ुबानों के बीच वह करे वो। उस तो बाद पार्लियामेंट के बीच गयो, लोकसभा में गयो, राज्यसभा में गयो, उसमें मंजूरी मिल गई, काफ़ी इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन वगैरह हुई। उसके बीच कौन केड़ी ज़ुबान है। उर्दू ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज थी और या 1899 तो या 1888 तो मुसलसल उर्दू चलक रहा है जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़ुबान। उर्दू ना बतौर सरकारी ज़ुबान लागू करने तो पहले फ़ारसी जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़ुबान थी। डोगरी या कश्मीरी या और कोई भी जड़ी लोकल ज़ुबान है वह किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़ुबान नहीं थी। यानी जो डोगरा को भी 101 साल रहो है रूल 1844 तो लेगा 1947 तक, उसमें डोगरी सरकारी ज़ुबान कदे भी नहीं थी, हेल्पिंग लैंग्वेज भी नहीं थी। हालांकि यह चीज़ है कि महाराजा रणबीर सिंह के टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट किताब नुस्खा बहुत सारा लिटरेचर है वो डोगरी में भी ट्रांसलेट किया गया ताकि लोग उसने पढ़ सकें। स्क्रिप्ट शायद कुछ मुख्तलिफ था, डोगरी में भी वो ट्रांसलेशन उसकी हुई। उर्दू थी सरकारी ज़ुबान, वह पोस्ट 1947 भी उर्दू ही रखी गई, लेकिन कम काज है जड़ो ज़्यादा एज ए हेल्पिंग लैंग्वेज कम्युनिकेशन की जी लैंग्वेज वाइडली एक्सेप्टेबल जी लैंग्वेज है वह अंग्रेज़ी ज़ुबान थी। इस तरह करके ये 2 ज़ुबान हो गई। उस तो बाद जो 5 अगस्त ना रीऑर्गेनाइजेशन हुई जम्मू कश्मीर को जो सारो मामलो होगा उसके ऊपर तो मैं रोज़ गल करते रहूँगा। आज उसमें थारा नाल दे तमने उस चक्कर में फंसाने की ज़रूरत नहीं है और तम उस चक्कर में ना भी फंसे वैसे आम तम सारा मिल गया तो ज़्यादा बेहतर है। उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बीच यह चीज़ क्लियरली मेंशन की गई थी कि जड़ी यूनियन टेरिटरी की जड़ी लेजिस्लेचर वैगी और वह लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी कि सरकारी ज़ुबान के वैगी। लेकिन यो उन्होंने मेंशन किया तो कि हिंदी यो यकीनी थो कि हिंदी तो सरकारी एक ज़ुबान ज़रूर रहेगी और बाकी जड़ी लोकल बोली जाने वाली ज़ुबान है उन बिचों केड़ी ज़ुबान रखी जाएगी लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। अब लेजिस्लेचर खुदा जाने कद पतो नहीं बनेगी इस गल को पतो नहीं है। लेकिन फिर यो पार्लियामेंट में वो मसौदा ले गया उन्होंने क्योंकि ये छोड़ो लेजिस्लेचर पतो नहीं कद बनेगी, यो आमी फैसलो कर दे। तो उन्हें यह ज़ुबान का कर देता कि एक तो हिंदी इंट्रोड्यूस कर देती, एक अंग्रेज़ी ना बाकायदा तौर के ऊपर सरकारी ज़ुबान कन्फर्म कर देते हो गयो और उस तो बाद डोगरी और कश्मीरी ना सरकारी ज़ुबान बना देते हो गयो। के समझें तो हम इस तो कि भी उन जड़ा कल उस तो बाद जड़ा ऑर्डर्स आवे करें सरकारी गैजेट है, हुक्मनामा है, बाकी चीज़ हैं, क्या वे कागज़ उन डोगरी में शाया होना शुरू हो जाएगा? क्या वे कागज़ कश्मीरी में शाया होना शुरू हो जाएगा? असल में वह गल नहीं थी, यो जड़ो मसलो है वो सारा मुख्तलिफ थो। यो थो कि ग्रेजुअली जड़ो उर्दू है वह रिप्लेस हो जाए और हिंदी उसको एक जड़ो रोल है उर्दू को वह ले ले। और ऑलरेडी तुम देखो कि तुम नॉर्मल कन्वर्सेशन में लोगों के नाल तुम गल करता हुए तुम गोजरी में करो, पहाड़ी में करो, डोगरी में करो या कश्मीरी में करो या और भी जड़ी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें तुम करो, तुम 10-15 मिनट किसी के नाल तुम गल करता रहो तुम अंदाज़ा लाइयो कि बीच हिंदी का अल्फाज कितना इस्तेमाल वह करें। कश्मीर के बीच तुम देखो कि सियासी लीडर जितना भी है जरा पुराना बड़ा कदावर सियासी लीडर है उन्हें छोड़ के बाकी नवी जनरेशन का जितना भी सियासी लीडर है वे टेलीविज़न डिबेट्स में भी शामिल हुए हैं या अपनी तकरीर भी करें और तुम देखो कि हिंदी का अल्फाज उसके बीच कितना इस्तेमाल वह करें, क्योंकि हिंदी सिनेमा की लैंग्वेज है जड़ी वह उर्दू तो हट के कम्प्लीटली वह हिंदी होगी। हिंदुस्तानी पहले हुई फिर हिंदी आस्ता उसमें हिंदी को ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हिंदुस्तानी मतलब ये कि जड़ी लोकल लैंग्वेज है वह भी उसके बीच इस्तेमाल हो जाएगी, उर्दू भी रहेगी और जड़ी हिंदी है वह भी रहेगी। और एक ताकि हिंदुस्तान का किसी भी कोना के बीच तुम उसने ले जाओ स्वाय 1-2 स्टेट्स के जो थोड़ी सारी दिक्कत आवे लोगों ने आराम के नाल उसकी समझ आ जाए।
अब जो लैंग्वेजेस जिस तरह आस्ता आस्ता कर गए तुम क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, कश्मीरी नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, पतो इस गल को सारा ना है कि अब यो हिंदी ने रोल ले लेना है किसको, उर्दू को, पतो इस गल को सारा ना है। लेकिन कश्मीरी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि कश्मीरी की ज़ुबान शामिल हो गई हुई है, डोगरो खुश है क्योंकि डोगरी शामिल हो गई है। उर्दू की जी सब तो बड़ी असल मतलब समझ गया कि ये तो कि उर्दू ग्रैजुअली उर्दू की जी सब तो बड़ी प्रॉब्लम है कि उर्दू की ओनरशिप ही कोई नहीं है। जिसलिए सेंसस वाला थारा घर में और हर आदमी या अपनी जी मादरी जुबान है वो नोट करावे, उर्दू ना कोई ऑन ही नहीं करते उर्दू। इसे गलों जो हमारे को यो आवे सेंसस की जी फिगर आवे उसमें जी उर्दू स्पीकर्स की जी तादाद है वह 1 1.something% 1% दसी गई है। अब प्रैक्टिकल बात तो यही है, तुम सेंसस की किताब देखो उसमें पता चला कि 1% लोग हैं जो उर्दू बोले। उस डिबेट के बीच हम नहीं जाता, यह मेरा कहने का मतलब यह था कि इसके बीच एक वाइडर पॉलिटिकल एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जिसना के वह शामिल थी। उस डिबेट के बीच हूँ जाना भी नहीं चाहता और वो नहीं चाहता कि हम उस डिबेट के बीच कदे भी जाएं, वो ना लगा रहने दो अपना हिसाब के नाल जिस तरह चले करा। हम करा गोजरी की गल मेरा जहन के बीच आयो कि उसलिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, डेमोन्स्ट्रेशंस हुई, गुजर लोगों ने भी अपना किसी छोटा मोटा तरीका के नाल चिट्ठी चिट्ठी लिखे आई हुआ नाराज़गी को इजहार की हो। पंजाबी बोलने वाला जरा खास करके सिख कम्यूनिटी है उन्हें क्यों कि भी पंजाबी पंजाब एक वक्त है कि जिसलिए सिखा को राज हुआ था जम्मू कश्मीर के ऊपर कि भी पंजाबी की खास एक अहमियत रही है जम्मू कश्मीर में, पंजाबी शामिल नहीं है। पहाड़ियाँ ने बहुत बड़ा एहतजाज किया कि पहाड़ी शामिल नहीं है। वो एक नतीजा के ऊपर पहुँचो कि याद चीज़ तब्दील होने वाली है नहीं, अगर गोजरी शामिल भी हो जाएगी तो उसके नाल फ़ायदो क्या होगा, कोई गजट के पीछे ऑर्डर आवेगो पढ़ना तो फिर भी तुमने वो ऑर्डर अंग्रेजी वाला ही है। लिहाजा हम क्या कर सका कि अपना लेवल के ऊपर हम अपनी मादरी ज़ुबान की खिदमत कर सका ना। अगर वो बतौर जर्नलिस्ट मेरी ऐसी फीलिंग है कि गोजरी के बीच अगर वो गल करनी शुरू हो जा कर देंगे तो काफ़ी हद तक जी गोजरी की मेन स्ट्रीमिंग हो जाएगी। वो एक मसूद साहब ने एक बहुत बड़ा काम कर देता हुआ कि जी पहले वो उन्हें 40-50 साल लगा काम कर देता हुआ कि पहले जी एक हेजिटेशन वह थी, लोग महफिल में जाकर गोजरी नहीं था बोले तो वे क्या करें था, सेक्रेटरीट में गया, पुलिस हेडक्वार्टर में गया, यूनिवर्सिटी में गया, इत गया उत गया और गोजरी में शुरू हो जाना। आहिस्ता आहिस्ता करके वो कॉन्फिडेंस है जो कम्युनिटी के लोगों में आ गए, उन वे बाहर बैसे थे गोजरी के बीच बड़ो आराम के नाल गल कर सकें। लेकिन इसकी फर्दर मेन स्ट्रीमिंग है गोजरी की हम कर सका। यो तो मेरा ओरिजिनल इरादो जिसके नाल मैं यो प्रोग्राम सोचो कि एक वीकली क्यों ना किया जाए। अब यो प्रोग्राम में वैगो आज की गल तो तुमने सुन ली, अगले हफ्ते तुम क्या सुनना चाहेंगा, उस तो अगले हफ्ते तुम क्या सुनना चाहेंगा। वो एक इशू है कि लैंग्वेजेस में सब तो बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि तुम उर्दू के नाल बड़ी मोहब्बत करें, बड़ो इश्क करें और तुम सरकारा ना गाल कटें, देखो जी तुमने उर्दू की कोई अहमियत नहीं रखी, उर्दू ना तुम इंपॉर्टेंस नहीं देता और उर्दू के ऊपर तुम अटैक करें, तुम सारी चीज़ करें कि उर्दू ख़त्म हुआ है। क्या मैथमेटिक्स की क्या किताब तुमने अपना बच्चा ना कदे सोची कि वो उर्दू में पढ़े, साइंस की क्या किताब अगर उर्दू में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या किताब उर्दू में, सिर्फ एक शायरी के ज़रिए कोई भी ज़ुबान है वह ज़िंदा नहीं रह सकती। पोइट्री और लिटरेचर आर नॉट सफिशेंट टू हेल्प सर्वाइव लैंग्वेज। उस तो अगे हट गए, उसकी मेन स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी। वो पढ़ा करूँ तो एक किताब में मैं देखो कि महाराजा रणबीर सिंह ने क्या किया कि जी तिब्बी किताब थी, बहुत अच्छा जरा मेडिकल साइंस की बहुत सारी किताब थी, वे उर्दू के बीच उस टाइम के बीच ट्रांसलेट करवाई ताकि ये लोग इनकी सरकार का लोग हैं वे पढ़ सकें। गोजरी में भी एक बहुत गोजरी की सब तो बड़ी अहमियत तो यह है कि कश्मीरी की तरह या डोगरी की तरह गोजरी एक लिमिटेड लैंग्वेज नहीं है, एक पर्टिकुलर रीजन में बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है। गोजरी को बहुत बड़ो वसी दायरा है। जम्मू कश्मीर तो तुम बाहर जाओ, हिमाचल में पहुँची जाए, पंजाब का कुछ हिस्सा में, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, ये मुल्क का कितना एक वसी इलाका के बीच गोजरी बोली जाए। तो मुल्क तो बाहर निकलो, पाकिस्तान में गोजरी बोली जाए, अफ़गानिस्तान में गोजरी, अफ़गानिस्तान का जरा सदर्न पार्ट है, साउथ का पार्ट है सारा, उनमें ज़्यादातर गोजरी ही बोली जाए। और अब इसमें लिहाजा गोजरी के बीच काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्रिएटिव काम करने को बहुत ज़्यादा स्कोप है और वो किया जाना चाहिए। लेकिन हम क्या गल करेंगे अगर वीकली हम क्या गल करेंगे गोजरी के बीच, वही है अगर वीकली शेर व शायरी करेंगे तो उसका नाल यो काम नहीं चलन लगो।
लेकिन अगर हूँ गोजरी के बीच थारा जिस तरह हूँ हर रोज़ किसी करंट अफेयर्स को तबसरो तजियो वो करूँगा या कह लेटेस्ट खबर है वह थारे नाल शेयर करूँगा, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं बनती। बिकॉज why would you read something or listen to something, watch something in Gojri which is available to you in English? क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर तुम खबर पढ़ेंगे, बुलेटिन तुम अंग्रेजी में देखना चाहेंगे, अखबार पढ़ेंगे सवेरे तो तुम यकीनी तौर के ऊपर अखबार अंग्रेजी में पढ़ना चाहेंगे, गोजरी में अखबार नहीं पढ़ने लगा। तो लिहाजा इसको फॉर्मेट है जो मैं सोचा कि थोड़ा सारा मुख्तलिफ बनाना पुआ। इसमें एक चीज़ वह जिसने कि मेमोयर के उन ज़िंदगी के बीच कुछ चीज़ सारा लोगों ने, हर इंसान को एक अपना तजुर्बा है, हर इंसान ने ज़िंदगी में कुछ लर्न किया हुआ है। वो कई बार दोस्तों के नाल गप लाऊं तो कि मैंने दुनिया में बहुत ट्रैवल करने को मौका मिलो, लगभग 40 के करीब 40 तो ज़्यादा मुल्कों के बीच मैंने जाने को मौका मिलो, बहुत सारी चीज़ देखी हैं जी हमारे नौजवान साथियों के नाल दोस्तों के नाल साझी की जा सकें। लेकिन सब तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन मेरे वास्ते रहे हो कि एक कॉन्फ्रेंस में होंगे हो और उसमें 6 दिन उसमें हो रहे हो और मैंने कुल मिला के 6 दिन के बीच कोई 70 या 80 मिनट टोटल बोलने को मौका मिले, क्योंकि उसको जो एजेंडा है फॉर्मेट है वो इसी किस्म को बने हो। तो लेकिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर वगैरह के ऊपर इवनिंग्स में शाम में हम लोग इकट्ठा हुआ था, दुनिया का और बड़ा मुल्कों तो लोग आया हुआ था, उनके नाल गपशप चल रही थी सारी। वो ऑर्गेनाइजर्स के नाल आस्ता आस्ता जिसले वाकफी शाकफी हुई तो उनके नाल मैं वैसा एक गल की, मैं कहा यार तुमने मैंने बुलाया हो इतने दूरों और कुल मिला के मेरे ऊपर तुमने कोई 6-7 लाख रुपये तुमने खर्च किया इस दौरा के ऊपर, और मैंने पर डीएम दितो, खर्चो दितो, यो कियो वो कियो, ट्रैवल वगैरह सारी। तो मैं क्यों उन्हें इतना सारा बोले यो कोई 70-80 मिनट, इसको क्या फ़ायदा है। उसने एक चीज़ दसी, उसने क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक लाइफ को लर्निंग लेसन है। उसने क्यों कि देखो जितों तू आयो या जिस रीजन तो तू आयो या जिस रीजन तो बाकी लोग आवा करें, उसका बारे में अगर हमने क्या रिसर्च कर ली है, पहले तो बंदा ना कई महीना लगागा, हम इत ट्रेनिंग देंगे, इत ट्रेनिंग देने तो बाद बंदा ना उत पे जाएगा, उस वो जाएगा, उसको एक अपना लर्निंग वैगी, वो बड़ा टाइम लगेगा, पूरी चीज़ है जड़ी वह फिर नहीं आप समझ पाने लगा। वो कह के अगर तू 5 मिनट भी किसी सेशन के बीच बोलो, 10 मिनट के बीच भी बोलो, तो मोस्ट ओरिजिनल मोस्ट नेटिव जड़ी एक थिंकिंग है, जड़ी अंडरस्टैंडिंग है किसी कल्चर की या किसी चीज़ की, वह तुम समझ लो कि वो 70-80 मिनट के बीच हमने डाउनलोड कर ली, जड़ी शायद उस तो 4 गुना ज़्यादा खर्चा के ऊपर भी हम हासिल नहीं था कर सका। लिहाजा हमारा ज़िंदगी के बीच तमाम लोग, अगर मैं कोई 4 जमात पढ़ ली या 4 मुल्कों के बीच देख के आगे, उसको मतलब यो नहीं है कि मेरे को तजर्बात ज़्यादा हैं, मेरे भी हर रोज़ एक लर्निंग को एक्सपीरियंस है, हर आदमी के को हम सीखा। वो किसी भी जगह जाऊँगा, टैक्सी के बीच बैठूँगा और मेरी सबसे ज़्यादा जी कन्वर्सेशन है वो टैक्सी ड्राइवर के नाल है। मैंने पता है कि इसके नाल कई किस्म का लोग सफ़र करें और इसके को बहुत सारी चीज़ें वे लर्न की जा सकें, सीखी जा सकें। वो एक्सपीरियंस है जड़ो, वो मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी चीज़ हो सके कि अगर उसके ऊपर गल की वह एक नया आस्पेक्ट, नवा आस्पेक्ट है ज़िंदगी का, उनका बारे में पता चला। आई थिंक दिस कुड बी आवर जर्नी। इसके बीच हम शुरू कर सका कि वो तमना, क्योंकि कहानी गो आऊँ तमना कहानी सुनने को भी मज़ा आवेगो और आराम के नाल गल समझ भी आवेगी, और तब उसने यह नहीं समझने लगा कि याद जड़ी खबर का बारे में गल करे करे याद सवेरा का मैं बुलेटिन में सुन ली हुई है, इसमें मज़ीद सुनने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको शुरू में मैं मेंशन किया तो तम अगर इसने प्रोग्राम में इसलिए तक अगर तुमने देख ली जो है तो हम इस नतीजा के ऊपर पहुँच गया रहेगा कि इसको गोजरी को कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पावे कर तो बगैर अंग्रेज़ी का कुछ अल्फाज इस्तेमाल किया हुआ, या जिसलिए तुम दूजा ना बोल तो सुने और इस किस्म का एक फॉर्मल प्रोग्राम में सुने, उसला थारा जहन के बीच ज़्यादा आवे कि यार ये तो गोजरी बोल ही नहीं पावे कर तो ये तो पूरा पिछू अंग्रेज़ी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे। उन तुम अपनी लैंग्वेज ना देखो या किसी भी लैंग्वेज ना देखो, हमारा पूरा साउथ एशियन जड़ो जो है इसमें कुछ एरियाज उन्हें छोड़ के, जिस तरह बंगाल है जो हमारे पास है या बांग्लादेश है उसना, तो महाराष्ट्र में चले जाओ या साउथ इंडिया में चले जाओ, इन्हें छोड़ के इन लोगों ने अपनी ज़ुबाना की बड़ी प्योरिटी रखी हुई है। बाकी कोई दुरुस्त हिंदी नहीं बोलतो, कोई दुरुस्त उर्दू नहीं बोलतो, कोई दुरुस्त पंजाबी नहीं बोलतो, कोई भी दुरुस्त ज़ुबान है वो नहीं बोलतो। वो इतनी देर तक, और यंगर जनरेशन है ख़ास करके जड़ी अव्वल तो वो अपनी ज़ुबान बोलती नहीं, अगर बोलें तो जितनी देर तक उन्हें कोई हेल्पिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ड्स जब तक अंग्रेज़ी का या दूसरी ज़ुबान का नहीं मिले तो वह मुकम्मल नहीं हो सकती, कंप्लीट नहीं हो सकती। हम इस तरह गल करता रहूँगा, इसके बीच एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम ज़ुबान ना किस तरह इम्प्रूव कर सकें, ज़ुबान ना किस तरह हम
बेहतर कर सका। कई चीज़ तुम सुनेगा उसना पॉइंट आउट करेंगा और कई चीज़ जिसलिए हूँ दोबारा थारे सामने क्योंकि मैंने पता होगा मेरा जहन के ऊपर यह चीज़ वैगी कि भाई एतवार तो मैं थारे नाल गल करनी है और वो पहले ही जहनी तौर के ऊपर जिसले 4 चीज़ सोचूंगा ना कि इस एतवारे में फ़लाँ चीज़ के ऊपर अपना फ़लाँ तजुर्बा के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर थारे नाल गल करनी है, उसमें के चीज़ आवेगी मैंने याद रहेगा कि आप इनका जो खालिस गोजरी लफ्ज़ हैं या गोजरी को जो बोलन को तरीको है वो किस तरह वेगो वो पेश करूँगा। उसके नाल इम्प्रूवमेंट 2 वे इम्प्रूवमेंट है जी वह ज़ुबान के बिच भी आवेगी। एक और चीज़ है कि तलफ़्फ़ुज़ को क्योंकि मैं पहले ही अर्ज़ किया कि गोजरी बड़ी वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है और सेंचुरीज ओल्ड और गोजरी में बहुत प्रोग्रेस हुई है, तब्दीली इसके बीच बहुत सारी आई हैं। एक हिंदी की एक कहावत है वो कहें कि ये एट्रीब्यूट की जाए हरिवंश राय बच्चन ना अमिताभ बच्चन का वालिद साहब ने, लेकिन उनकी शायद है नहीं है। इसमें कहें कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वानी, कि ज़ुबान को यही है कि तुम कोस के ऊपर जाओ तो पानी को तुमने थोड़ा सा जायको थोड़ा मुख्तलिफ मिलेगा, 4 कोस के ऊपर जाओ ज़ुबान को तलफ़्फ़ुज़ उसको डायलैक्ट उसको तरीको बोलन को जो पंक्चुएशन है एक्सेंट है वो मुख्तलिफ मिलेगा। हूँ रजौरी तो आऊँ तो मेरा जो गल करने को तरीको थोड़ा सारा मुश्किल है। जो जम्मू में हमारा गोजरी बोलने वाला सुनने वाला लोग है उनको बिल्कुल मुख्तलिफ है। पुंछ चालांगा जो मखसूस अल्फाज इस्तेमाल करने को, कश्मीर में जाओ तो वो और ज़्यादा मुख्तलिफ है, पंजाब में जाओ या हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में वो बोलन को तरीको जो वो सारो बदल जाए। हम इस तरह गल करांगा उसके बीच यह भी थोड़ा व्यागो कि बाकी रीजन्स में भी बाकी जगह भी पता चला होगा गोजरी के बीच के चीज़ हैं और किस तरह बोली जाए। इसमें मज़ीद क्योंकि मेरे वास्ते यो पहलो तजर्बा हूँ थारे को सीखना चाहूँगा, मज़ीद इसमें के इम्प्रूवमेंट के बेहतरी और क्या थारी कोई ख़ास इस किस्म की सजेशन है कि जिस चीज़ के बारे में गल की जाए। वो बहुत खुशी के नाल तुमने तब मेरा बाकी प्रोग्राम भी देखें और आज को जो प्रोग्राम देखें तो हमने इस चीज़ को अंदाज़ो व्यागो कि एक जी हार्ट टू हार्ट गल नहीं होती, बिल्कुल एक डायरेक्ट बर रास्त जी गल होती है उस तरीका के नाल मैं बड़ी फ्रेंकली थारे नाल गल की है ताकि यो एक 2 वे रिलेशनशिप रिश्तो है बन जाए। हम मिल गए अपनी ज़ुबान की खिदमत, ठीक है अब पार्लियामेंट ने नहीं हमारी ज़ुबान ने शामिल की हो सरकारी ज़ुबाना में, गैर सरकारी सही लेकिन ज़ुबान तो एग्जिस्ट करे ना, ये जिसला सरकारी ज़ुबाना को सिलसिलो तो ही नहीं इसी तरह सिस्टम चला हुआ था, उसने भी तो गोजरी एग्जिस्ट करे थी, उस तो पहले भी करे थी, लेकिन यह छोटी कंट्रीब्यूशन 2 तरीका या नाराज़ हो गया रुस के बहस चाँ या इसका बारे में हम गल करा। आखिर में कि तुम पूछेंगे कि यार या तो 5-6 महीना पहले की डेवलपमेंट है तो उसला क्यों नहीं बोलो, उसले वो मसरूफ़ तो किसी चीज़ में या मान लें को दाढ़ी बदावा करूँ तो मैं को दाढ़ी बाद ज़्यादा फिर गल करूँगा। आज को एपिसोड देखने वास्ते बहुत शुक्रिया, थारी फीडबैक वास्ते थारे सजेशन मशवरा वास्ते इंतज़ार में रहूँगा और अगला एतवार इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।